हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या पढ़ने वाले हैं ये तो आपको पता ही होगा। आज हम लेकर आए हैं L11 और मुझे होप है कि आपको सपनों में भी ये एनिमल्स दिखाई देते होंगे, क्योंकि जब मुझे एक्चुअली जूलॉजी बहुत पसंद है तो मुझे एनिमल्स दिखाई देते थे जब मैं ये पढ़ा करती थी। और क्या पढ़ना है चैप्टर फ्लो में ये देख लेते हैं। तो ये सब आपको पता ही है। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा संघ, इकाइनोडर्मेटा, जैसा कि मैंने कहा था, और इन्हें हम कहते हैं कंटक त्वचीय प्राणी। हाय, कितने अच्छे नाम होते हैं हिंदी के। चलिए आ जाइए अभी संघ इकाइनोडर्मेटा या कंटक त्वचीय प्राणी, जिनको हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा या स्पाइनी स्किन्ड एनिमल भी कहते हैं। स्पाइन का मतलब वही कांटे, इनके शरीर पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, है ना। ठीक है, तो सामान्य लक्षण क्या है इनके। सामान्य लक्षण अगर हम देखें तो सबसे पहला वही आवास। कहाँ रहेंगे भाई, ये जल में रहेंगे बेचारे। इस संघ के सभी जंतु समुद्री या मरीन होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अधिकांश समुद्र में ही रहेंगे, इनमें फ्रेश वाटर कोई भी नहीं है, मतलब तालाब वगैरह में आपको ना मिल पाएंगे, जिसमें से अधिकांश समुद्र तल के वासी होते हैं, मतलब समुद्र में भी बहुत ही डीप रहते हैं। अगर देखना है तो स्कूबा डाइविंग करनी पड़ेगी। सम्मिति वही द्विपार्श्व सम्मिति चली आ रही है। इसमें शिशु प्रावस्था में द्विपार्श्व सम्मिति होती है, मतलब जब बच्चा होता है, बेबी इकाइनोडर्मेटा। इसका मेंबर मैं आपको बता देती हूँ, जिसको जानकर आपको खुशी होगी, स्टारफिश, जो सबका फेवरेट होता है, बच्चों का तो बहुत ही होता है। तो वो जो बच्चे स्टारफिश, बेबी स्टारफिश होगी, वो तो कैसी होगी, द्विपार्श्व सम्मिति होगी। लेकिन वयस्क, परंतु वयस्क पंचतई अरीय सम्मिति वाले होंगे, यानी पेंटामेरस होंगे। क्या मतलब है कि वही मैं बना देती हूँ एक स्टारफिश। इनमें क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, ये स्पाइन से भरी पड़ी। कभी लैब में देखने को मिले तो आप लकी हैं। स्पाइन्स, इधर इसका मुख होता है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, वयस्क होने पर जनरली ये कैसे हो जाएंगे, सभी नहीं भाई, स्टारफिश पंचतई है, सब एनिमल ऐसे नहीं है। अभी हम सी अर्चिन पढ़ेंगे, है ना, जो सी कुकुम्बर पढ़ेंगे, वो ऐसे नहीं है। तो ये कैसी है, पंच अरीय, मतलब देखो पेंटामेरस है, दिख रहे हैं ना, 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, मैथ्स तो सही है ना मेरी, हाँ, पेंटामेरस है। इसका साइंटिफिक नेम बता दें क्या, हाँ बता दो, एस्टेरॉइड स्टारफिश। बच्चे होते हैं ना, तो हमें स्टारफिश बनाने का बड़ा शौक होता है या नहीं, नहीं होता, फिर आप बच्चे थे ही नहीं, बचपन डुबो दिया आपने। छी 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 छी, कैसे बच्चे हैं आप, बचपन ही डुबो दिया आपने। चलिए, तो ये स्टारफिश है, ये कैसी है, पंचदरी है, मतलब द्विपार्श्व सम्मित तो रहेगी नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप किसी काट से काटे, है ना, हालांकि मेरे से अभी वैसी बनी नहीं। इस आम के सामने ये वाली आम रहती है, तो ये पंचहरी द्विपार्श्व तो बनेगी नहीं, ना ही ये कैसी बनेगी, मतलब 5वीं आम से आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये वाली आप इमेजिन करो इसके सामने, जैसे ये वाली आ रही है, तो ऐसे कर सकते हो आप, ये वाला। अगर ये सीध में बनी होती, हालांकि ये सीध में नहीं बनी है मेरे से, तो सीध में बनी होती तो कर सकते थे। फिर भी आप देखो, उधर 2 है, इधर 1 ही है, सो सैड। तो द्विपार्श्व सम्मिति तो पॉसिबल नहीं है। पेंटामेरस है ये, क्योंकि 5 का तो कोई होता ही नहीं, मैथ्स में पढ़े हैं, 5 भुजा वाले का तो कोई सिमेट्री हो नहीं सकती। शरीर संगठन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका शरीर संगठन अंग तंत्र प्रकार का है, जो कब से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब इनमें वही पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र सब कुछ विकसित है। हालांकि है अलग प्रकार का, क्योंकि रहते अलग जगहों पे हैं। जनन तंत्र ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि तीनों डर्म हमारे पास है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। कहानी वही पुरानी है। शरीर प्रकार, इनका शरीर तारे के आकार का, बेलनाकार, मैंने कहा सब नहीं होते पेंटामेरस, है ना, कुछ तारे के आकार के हैं, जिसका एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, स्टारफिश। कुछ गोलाकार बेलनाकार भी है, अभी आएंगे, सी अर्चिन आएगा, एक सी कुकुम्बर आएगी, बताएंगे आपको। अंडाकार भी होते हैं। इनका शरीर अखंडित, मतलब कोई सेगमेंटेशन नहीं है। एनेलिडा और उससे पहले ऑर्थोपोडा में हमने पढ़ा कि शरीर जो है वो विभाजित होता है, सिर
वक्ष है ना, और एब्डोमेन यानी इधर में, और साथ में खंड भी होते हैं, जैसे केचुए में थे अलग अलग खंड, इनमें कोई खंड नहीं है, ये सारे पूरे एक ही है। और शीर्ष रहित होते हैं, मतलब कोई हेड पार्ट नहीं है इनका, सर नहीं ढूंढ सकते आप इनका। कभी किसी में मुख है, वो जैसे स्टार फिश का अगर हम मुख देखें, है ना, स्टार फिश का मुख यहाँ होता है, तो भाई इसका शीर्ष कहाँ है, ढूंढ सकते हो क्या? है तो चपटे ही है, वैसे भी तो नहीं है। ऐसे सी अर्चिन का आप ढूंढोगे तो सी अर्चिन का ऊपर है, किसी एनिमल में यहाँ पे मुख होगा, तो भाई शीर्ष जैसी कोई चीज तो हो ही नहीं, हेड जैसा कोई रीजन नहीं है इनके पास, ठीक है। देह सम्मिति यानी कि बॉडी कैसी है इनकी, इनमें बाहरी त्वचा एक खरी, मतलब एक मेम्ब्रेन है, सीलिएटेड है। देखो पानी में रह रहे हैं, तैरना है इनको, तो सीलिया तो होंगे, तो स्पाइन्स के साथ साथ इनमें क्या है, सीलिया भी है, छोटे छोटे। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे धागे के समान, जो तैरने में मदद करते हैं। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फ्लैजिला और सीलिया दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रोटीन अलग है। सीलिया छोटे होते हैं और फ्लैजिला लंबे होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी हमने देखा हुआ है वायरस वाले चैप्टर में। चलिए, त्वचा में कैल्शियम कार्बोनेट से बनी अस्थि का अंतःकंकाल पाया जाता है। इनमें एंडोस्केलेटन है, सब में नहीं है, आपने पढ़े, एक हमने ऑर्थोपोडा पढ़ा जिसमें एक्सोस्केलेटन था, बाहर की तरफ काइटिन होता था जिससे एक एक्सोस्केलेटन बनता था। पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में हमने बात की कि अंदर उनके एक्सोस्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन है, मगर ये जैसे ये स्टार फिश है, जब ये स्टार फिश मर जाएगी और समुद्र तल पे बैठ जाएगी, मरने के बाद नीचे बैठ जाएगी, तो ये क्या बना लेगी, जमीन जैसा या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगी, जैसे वो डायटम्स हो रहे थे, ठीक है। तो ये, और हमारी लैब में वो पड़ी भी थी सीमेंटेड वाली, मतलब मरने के बाद जो बचा हुआ कंकाल था वो भी देखा हुआ है मैंने, हालांकि एमएससी में देखा, बहुत टाइम बाद देखा, पढ़ तो 11th में ही लिया था, देखा एमएससी में, तो वही कभी भी देख सकते हो आप जीवन के किसी भी, वो भी तब जब मैंने जूलॉजी एमएससी में की, बॉटनी करोगे तो फिर पेड़ पौधे ही देखते रहना, ठीक है। चलिए, देह गुहा यानी बॉडी कैविटी कैसी होती है, मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको हम, मतलब पादपों में तो अंदर क्या ही देख सकते हैं, एनिमल को तो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, इसीलिए मुझे जूलॉजी ज़्यादा पसंद है। ये वास्तविक देह गुहा यानी एंट्रोसिलोमिक या एंट्रोसिलोम जो है इसमें पाई जाती है, एंट्रोसिलिक सिलोम, ये बात कहानी हम पढ़ चुके हैं, अब आई है ये एंट्रोसिलोम। देखो, ट्रूसिलोम में दो पड़ी, एक शाइजोसिलोम और एक एंट्रो। शाइजो आ चुकी है पहले, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होती है, उसमें पाउच बनते हैं। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एंट्रोसिलोम क्या होती है कि वही एपिडर्मिस होगी, एक्टोडर्म, सॉरी एपिडर्मिस तो प्लांट में होती है, एक्टोडर्म, बीच में एंडोडर्म होगी, उसकी कोशिकाएं होगी। अब यहाँ पे दोनों तरफ मीजोडर्म होगी, दोनों तरफ मीजोडर्म होगी, तभी ये क्या कहलाएंगे, ट्रूसिलोम कहलाएंगे, है ना। लेकिन हमने कहा था कि ये मीजोडर्म दो तरह से बनती है, एक तो शाइजो वाली जिसमें क्या होता है, पाउच बनते हैं, छोटे छोटे पाउच बनते हैं, फिर हमने कहा था अंदर वाले पाउच की लेयर अंदर चिपक जाती है, बाहर वाले की बाहर चिपक जाती है, पढ़ा चुकी हूँ मैं, पिछले जो हमने फाइलम पढ़े वहाँ पे साइजोसिलोम आया था तब पढ़ाया था, और लेक्चर फर्स्ट में भी पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंट्रोम। एंट्रोम क्या होता है कि जब ये ब्लास्टुला फॉर्म में होता है, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, बस थोड़ा सा समझा रही हूँ। जब युग्मनज से ब्लास्टुला बनता है, भाई युग्मनज जाइगोट बनेगा ना, उससे भ्रूण बनेगा, तब ब्लास्टुला बनता है। तो ब्लास्टुला में क्या होती है, बाहर कुछ कोशिकाएं होती हैं और अंदर वाली कोशिकाएं एक ग्रुप बना लेती है, चुगली, ये चुगली करती रहती है। तो एक गुहा का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रोन। और अगर इस गुहा के बड़े होने से और इस गुहा की कोशिकाओं से मीजोडर्म बनती है और ऐसे फैल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एंट्रोसिलोम, क्योंकि ये किससे बनी है, इस एंट्रम से बनी है, एंट्रम भी बोलते हैं इसको, एंट्रम गुहा से मीजोडर्म बनी होती है, इसीलिए इसको एंट्रोसिलोम। और डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है
जल परिवहन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, हर फाइलम का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपको ध्यान में रखने हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इनमें, क्योंकि पानी में रह रहे हैं। इस संघ में जंतुओं में विशिष्ट प्रकार का जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या है, वाटर ही है ना, ब्लड नहीं है, अभी पढ़ेंगे इनमें ब्लड जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। इसमें जिसे क्या बोलते हैं, एम्बुलेक्रल, आप सिर्फ नाम याद रखेंगे कि इस सिस्टम को क्या कहते हैं, एम्बुलेक्रल। हालांकि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, लेकिन वो सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से। एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं रुधिर एवं परिरुधिर तंत्र, मतलब ब्लड। क्या है इनमें भाई, इनमें रुधिर संचरण में सहायक तंत्र है, रुधिर श्वसन वर्णक रहित होता है। मतलब इनके जो ब्लड है अगर थोड़ा बहुत, तो उसका कोई कलर नहीं है, उसमें कोई पिगमेंट नहीं है, कलरलेस ब्लड है, ठीक है। और मेनली जो तंत्र है वो कौन सा रहेगा, परिवहन के लिए जल तंत्र रहेगा। आ जाओ मैं पढ़ा दूं आपको ये जल परिवहन तंत्र। उससे पहले फोटोग्राफ देख लेते हैं। ये है हमारी मिस्टर एक्स फिश, ठीक है, देख ही रहे हो आप। इसको क्या साइंटिफिक नेम दिया हमने, दिया नहीं, पहले से दिया हुआ है, मैम कौन होती है नेम देने वाली, एस्टेरॉइड। कई जगह एस्टेरॉइडा भी लिखा हुआ है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वही स्पेलिंग वाला लफड़ा। ये भाई साहब कौन है, ये है सी कुकुम्बर। देखो कुकुम्बर जैसे लग रहा है, कुकुम्बर खाई, खीरा ककड़ी जिसको कहते हैं। तो वैज्ञानिकों को लगा हाँ ये सी कुकुम्बर जैसी है, तो इसलिए इसको सी कुकुम्बर कह दिया। ये वाला एक फोटोग्राफ और देख लो, सी कुकुम्बर है ये। और सी कुकुम्बर का जो नाम है वो है होलोथोरॉइडिया या होलोथोराइडा राइडी, ये लो सी कुकुम्बर, यहाँ लिख दूं मैं। कुकुम्बर, ठीक है, ये वाले। एक और होता है सी अर्चिन, खतरनाक, कांटे लगे हुए, सब पे स्पाइन से, इस पे भी स्पाइन से, इस पे भी स्पाइन से, इस पे भी, सब पे स्पाइन से। ये सी लिली, लिली क्यों बोल रहे हैं, फूल जैसी दिख रही है लिली, और लिली पानी में रहता है, तो ये है तो एनिमल, लेकिन इसको सी लिली नाम दिया। इसका नाम और देखना चाहो तो, क्योंकि थोड़े से अच्छे सिंपल नाम है इसीलिए बता रही हूँ, खतरनाक वाले नाम बता ही नहीं रही। ये है सी अर्चिन। सी अर्चिन का नाम भाई संघ के नाम पर ही है, इसलिए ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, इकाइनोडिया, इकाइनोडिया, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ये पेंटामेरस है, सब पे स्पाइन्स है, सभी पे स्पाइन्स है। और इनमें जो परिवहन तंत्र है वो पढ़ने वाले हैं हम कि कैसा इनमें जल परिवहन तंत्र है। सबके कॉमन नेम आप याद रखेंगे, स्टार फिश तो याद रहेगा ही, सी कुकुम्बर और सी अर्चिन का रख लो, बाकी सी लिली भी कर सकते हो। चलो कैसा होता है अगर हम स्टार फिश की बात करें तो देखो पेंटामेरस है, मतलब 5 भुजाएं होंगी, हर एक भुजा में एक सेंट्रल ट्यूब होती है। इन सबके नाम है, हर जो भी पार्ट में आप बनाने वाली हूँ सबके नाम है, लेकिन मैं वो नाम आपको नहीं बता रही क्योंकि आपके मतलब के नहीं है, ठीक है। एक सेंट्रल ट्यूब होगी, यानी एक क्या होगी, केंद्र नलिका। इसको कौन सा सिस्टम कह रहे हैं, एम्बुलेक्रल, ठीक है, एम्बुलेक्रल या जल परिवहन तंत्र, जल परिवहन तंत्र। आ जाओ, क्या होता है, एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती है, ऐसे ये खुली होगी। अब मैंने बना दिया तो ये पूरा ही मिट जाएगा अगर मैं इरेज करूंगी, एक पे बना रही हूं। इस पे ये होते हैं एम्पुला, ये लो, ऐसे ऐसे सब पे होंगे। पांचों पे होंगे और बहुत पास पास में, तो आपको समझाने के लिए। और बीच में से ऐसे ये निकला होता है, ये यहां से घुसता है जल, जल जाएगा यहां से और फिर 5 ब्रांचेस में जाता है।
पांचों ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस में जाने के बाद इधर जाएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा, तो दोनों काम में मदद होती है। तैरते हैं एक तो फ्लोट करते रहेंगे, है ना, फ्लोट करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये जल निकलता है, घुसेगा, जल बाहर निकलेगा, तो ये अच्छे से ऐसे ऐसे फ्लोट करेंगे। तो ये इनका जल संवहन तंत्र है। पांचों भुजाओं में अगर स्टार फिश की हम देखें तो मिलता है। और स्टार फिश का मुख जो है, स्टार फिश में भी दो है, एक तो अधर सतह और पृष्ठ सतह। अधर सतह जिसको हम बोल रहे हैं वेंट्रल साइड, और एक होगी पृष्ठ सतह, है ना। ये हमने अधर सतह बनाई, वेंट्रल साइड बनाई है, और वेंट्रल साइड पे ही माउथ होता है, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो ये है इसका एम्पुलेटरी सिस्टम। वही पानी के साथ कीड़े मकोड़े जो भी इसको चाहिए, कुछ माउथ से भी, और संवहन गैसों का एक्सचेंज वगैरह सब पानी, जैसे ही पानी गया ये अपनी कोशिकाओं से गैसियस एक्सचेंज कर लेगा और फिर उस पानी को बाहर निकाल देगा। तो ये ऐसा कुछ जल परिवहन सब में होगा, ये एम्पुलेटरी सिस्टम आप बना सकते हैं। ऐसा कोई ईजी नहीं है, सबके नाम मत देना, ठीक है। एक केंद्र नलिका दे देना, एक परिधि नलिका, ऐसे करके दे देना, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। श्वसन, इनमें गैसों का आदान प्रदान, नालपाद, ये नालपाद क्या है, वही जो मैंने एम्पुला कहा ना, वो ऐसे बनाए जो, ये इनसे होता है, यहीं से निकलेगा जल। उत्सर्जन, इसमें विशिष्ट उत्सर्जी अंग अनुपस्थित है, कोई उत्सर्जन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, स्पेशल टाइप के नहीं है, वही जल के अंदर मिक्स, जैसे ही जल आएगा इसके जो भी हानिकारक पदार्थ है ये उसमें विसर्जित कर देगा, जल बाहर निकल जाएगा। उत्सर्जी पदार्थ गलफड़ों द्वारा भी विसरित होते हैं। देखो गलफड़े क्या, गिल्स, इनमें गिल्स भी हैं, श्वसन तो करेंगे ना, गलफड़ों द्वारा क्या होते हैं, विसर्जित हो जाएंगे या पानी के साथ चले जाएंगे। तंत्रिका तंत्र, इनमें तंत्रिका वलय तथा अरीय तंत्रिका तंतु, रेडियल नर्व कोड उपस्थित है, वही अरीय वाली मतलब रिंग फॉर्म। अब स्टार फिश में अगर देखो 5 बन गए, तो इसमें ये तो चपटे हैं, यहाँ पे होगी रेडियल और उससे ब्रांचेस निकली होगी और एक एक कोड चली गई होगी सारी 5 ब्रांचों में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अरीय तंत्र बनना हुआ है, नर्व रिंग है, रिंग मतलब बीच में, ये भी हम पहले वाले संघ में डिस्कस कर चुके हैं। संवेदी अंग की अगर हम बात करें तो इनमें ये अंग अपेक्षाकृत कम विकसित है, ज्यादा कोई संवेदी अंग नहीं है। देखो उत्सर्जित तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो हर, मैंने आपको कहा था, जैसे हमने वहां पे देखे मेटानेफ्रिडिया, केबर और बोजिनस, जो मोलस्क का संघ पढ़ा था, यहाँ पे भी बहुत से, हर प्राणी में अलग अलग टाइप के उत्सर्जन, लेकिन हमें उनके नाम याद नहीं करने, क्योंकि वही मैंने कहा हमें ब्रीफ अकाउंट पढ़ना है। ऐसे तो फिर 100 प्राणी है, 100 में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वहां पे हमने केबर्स, बोजेजन, है ना, बोजेनस, ऐसे अंग पढ़े, स्टेटोसिस्ट पढ़ा, ग्रीन ग्लैंड पढ़ी। तो जो जरूरी है मैं बता देती हूँ, जो लेकिन इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके मैंने आपको वो उत्सर्जी अंग के नाम नहीं बताए। जनन मुख्यतः लैंगिक यानी सेक्सुअल होगा, मतलब नर व मादा होंगे। जनन अंग प्राय एक लिंगी होते हैं, मतलब एक प्राणी में एक ही प्रकार का लिंग होगा, ठीक है। पुनरुद्भवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हाईलाइट कर लें। रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है इनमें, मतलब चाहे कोई भी हो, स्टारफिश हो, सी अर्चिन हो, कुछ भी हो, अगर इनमें, जैसे स्टारफिश है, किसी कारणवश, समुद्र है भाई, कोई मछली आ गई बड़ी, इसको कट कर लिया, यहाँ से बटका भर लिया एक, और इसका ये वाला पार्ट टूट गया, खा गई, तो अब स्टारफिश तो बांडी हो गई, इसका तो एक बुझा ही नहीं है। फिर अब इसको स्टारफिश कौन चलेगा, इसकी तो बेइज्जती हो गई। इज्जत को बरकरार रखने के लिए भगवान ने वरदान दिया है इसको कि ये क्या कर देती है, नई भुजा बना लेती है, जो भी इसका अंग टूटा है, और इसी को हम कहते हैं पुनरुद्भवन, यानी फिर से रीजनरेट करना। तो इनमें रीजनरेशन की पावर है और मस्त वाली पावर है। अगर 5 भी कट जाएगी और अगर कोई अंग इसका बच गया है, ये सेंट्रल पार्ट ही बचा है, 5 भुजाएं भी गायब है, तो धीरे धीरे 5 भुजाएं बनने लग जाएंगी, ठीक है, जैसे चिपकली में बनती है। तो इनमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है। प्लस इनमें देखो, जल में रहने वालों में अधिकतर तो कैसा, बाहरी निषेचन ही होता है, मतलब नर वाला अपना स्पर्म जो है वो जल में छोड़ देगा, मादा अपना अंडा जल में छोड़ देगी। जो किस्मत के भरोसे रहेंगे, कभी कहीं किसी रास्ते पर, किसी मोड़ पर नर व मादा मिल जाएंगे और दोनों में निषेचन हो जाएगा, ठीक है, किस्मत की बातें। परिवर्धन कैसा है भाई, परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष है, मतलब लार्वा बन रहा है,
लार्वा का नाम आपको याद नहीं रखना है, मैंने कहा जो ज़रूरी होता है मैं बता देती हूँ क्लास में, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके फिर ज़्यादा, जैसे ट्रोकोफोर बता दिया था आपको, ऑर्थोपोडा मोलस्का में बन रहा था, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, रेडुलेरिया बता दिया था आपको, तो जो ज़रूरी है वो मैं बता देती हूँ, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लार्वा, इसलिए इनको जाने दो। इसमें भी वैसे बहुत टाइप के लार्वा है। चलिए, तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है, इनमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सी अर्चिन वगैरह ये बस थोड़े बहुत नाम है। स्टार फिश अपने आप में मस्त है, और स्पाइन्स हैं, क्या क्या खासियत हमने देखी, एक तो इनके बॉडी पे स्पाइन्स है, ठीक है, दूसरा इनमें वो जल परिवहन तंत्र है, एक रीजनरेशन पावर इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का अंतःकंकाल है वो स्पेशलिटी है, और जो सिलोम है वो कौन सी बन रही है, एंट्रोसिलोम, यानी ट्रू टाइप की सिलोम बन रही है, ये एक खास बात है। ये 2-3 ही खास पॉइंट है इसमें इकाइनोडर्मेटा में। तो इसके साथ आज हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ये जो पीछे ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको सांप, ये कब से मेरे को घूरे जा रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, तो इसको मैंने समझाया है, जब कॉर्डेटा पढ़ेंगे हम तो तेरे को भी पढ़ लेंगे रेप्टाइल्स के अंदर, तो ये मेरे को घूर रहा है, कभी मेरे को ऐसा लगता है पीछे से आके डस ना ले, तो आप देखा करो पीछे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले फाइलम में, जो कि अब बचे हैं शायद हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा की तरफ ही जा रहे हैं, इसका नंबर आ ही रहा है, और उसको फिर डिटेल में भी पढ़ना है हमें बाद में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।